उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये हमने करवाया है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर एक समझें कि एक बड़ा अटैक एक बड़े मुल्क के अंदर, और इसकी जारी बात है इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी ग्लोबल लेवल पे। आया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, और ये सारे जो ममालिक हैं ये मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक हैं। तो रशिया इस हवाले से बड़ा अलर्ट रहता है कि यहाँ से उनको जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अटैक कर सकती हैं। कश्मीर का हमने हुआ खड़ा करके रखा हुआ है। मैं 50+ हो गया हूँ, तो बचपन से हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर आजाद होगा। मोदी ने आने के बाद आप देखें कि किस कदर चेंजिंग लेकर आए हैं। गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज, अब जो पीछे लिवर विवर बचा है उनका वो भी निकालेंगे श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे, सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी। पॉलिसी उसका जयशंकर है, आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। एक अटैक हुआ है मॉस्को का, एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जिसको IS के जो ISIS खुरासान जो है उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। यहाँ भी मुसलसल यूक्रेन में भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे उनको सप्लाई कर रहा है। जो इसमें अंदर जो लोग हैं वो वही हैं जो अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे, और ये वो फाइटर्स हैं जो इसके अंदर हैं, और ये ज्यादातर वो थे जो जिनको अब डिफेक्टर्स कह लेते हैं जो, ठीक है ना। तो अब उनकी हमदर्दी और सिंपैथीज टोटल जो होती है करने का पर्पस आपसे ये है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग जा बहक हुए हैं। बड़ी अफसोस की खबर है। ये जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या सजा होनी चाहिए? डेफिनेटली ये कहीं पे किसी मुल्क में भी हो जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसने एक नजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही। सर आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो उनसा बम ब्लास्ट किया इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता हो कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम। सर इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये पता किधर की तंजीम है? ISIS नहीं, उसका नहीं मेरे। ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है, कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है। तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रही है। और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो। हमारी ये है कि हम फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हो? यार हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारे भाई और माएँ और अबू
जाने दे रहे हैं एक दूसरे से, दुआओं से मदद हो जाती है। दुआ से मदद कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। ये देखें, अच्छा, ये हमारा साथ प्रोग्राम हो रहा है, क्या बात है, इसमें आए हैं हम सारे। यानी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, दुआई दे सकते हैं। करेंगे भी, क्या करोगे? हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। तो बने नहीं अभी तक मुजाहिद, गए नहीं? अभी हमारा नहीं है। हम भर रहे हैं। बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे साथ ला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं उस्ताद? उसका कहना मुजाहिद बनो और फलस्तीन की मदद करो जाके। अच्छा, उस्ताद गए मदद करने फलस्तीन की? हाँ जी, दो दिन गए हैं। फलस्तीन के अंदर गए थे? हाँ जी। क्या बात है, क्या करके आए थे वहाँ? वो हमें पता ही नहीं है। बस ये वतन बस अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाह की हिफाजत से वतन समझे। अगर कोई मांग के खाता है उसको मांगने नहीं देते, अगर कोई रोज़ी कमाता है उसको रोज़ी नहीं कमाने देते, कहते हैं पैंचो भूखे मर जाओ रोटी ना खाओ। क्या वो इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं, इंसानियत पर काम कर रहे हैं? इंसानियत पे आपको पता कौन सा मुल्क काम कर रहा है? सिर्फ यही इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या कर रहा है? इंग्लैंड अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा ये कर रहा है कि मुल्क का अच्छा माहौल बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में इंसानियत जब भी कोई नाम लेता है तो वो नाम लेता है भारत का, ऐसा क्यों? इसलिए भारत का नाम लेते हैं, अल्लाह जानते क्यों लेते हैं भारत का नाम। अच्छा, नहीं लेना चाहिए। नहीं, क्यों? हमें इस चीज़ की हमारे वो तो दुश्मन है हमारे। कैसे? बस ये अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो ये भी बता दो कैसे? जो आता है वही आता है जी। वो अमेरिका के साथ है, इंडिया। तो हम भी तो चाइना के साथ हैं, आगे आओ। चाइना हमारी मदद करता है, वो भी ऐसी मदद करता रहता है। नहीं कर्जा क्या देता है, वो हमारे साथ है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन वो मुसलमानों को भी वहाँ मार रहे हैं, पता है आपको? नहीं मार रहे हैं। नहीं मार भाई 700 से ज्यादा मस्जिदें नाउजुबिल्लाह उन्होंने शहीद की हैं। ये बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है फिर? पाकिस्तान से भी हमारे 10,000 मुजाहिद गए हैं ये जिहाद के लिए। हाँ, हाफिज साहब हमारे जो हैं बड़े, उन्होंने भेजे हैं। थोड़ा आगे आप बोलो। उन्होंने 10,000 मुजाहिद हमारे भेजे हैं जिहाद। उन्होंने भेजे हैं? हाफिज साहब ने हमारे कहाँ भेजे हैं? जिहाद के लिए। हमारे पास एटमी, लेकिन एटम बम वहाँ नहीं चल सकता ना। फिर हम उनकी मुशावरत करके काउंसलिंग से मदद करेंगे। काउंसलिंग मुंह से? जी मुंह से? जी। मुंह से कौन सी मदद होती है? दुआएं देंगे हम उनको? नहीं, मुआहिदा करेंगे ना। मुआहिदा करेंगे? जी। कौन सा? जंग बंदी का। जंग बंदी का? जी। हमारी सुनेगा कौन? ये तो अल्लाह ही जानता है। नहीं मैडम, उन्होंने कहा देनी है, वो तो ऑलरेडी खुद टायरस लोग हैं।